डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर एट एनटीपी। देखो डाई इलेक्ट्रिक है ना, डाई इलेक्ट्रिक को एनटीपी पे, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया है और इसकी स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दिया बाबू, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है ना। मैक्सिमम चार्ज क्यों पूछ रहा है ना, कैन बी गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर है ना। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इतना है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कंडक्टर जो हमारा रहेगा है ना वो स्फेरिकल रहना चाहिए। तो मैक्सिमम चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर पे कितना हम देंगे है ना, और उस स्फेरिकल की रेडियस कितनी है, उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखा है 3 मीटर है ना। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ऑफ एयर की, जो एयर है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तरह से काम करेगा है ना। इसके अंदर एयर तो होगी, ये एयर है ना, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा, वो दे रखा है। तो हम जानते हैं फार्मूला E बराबर होता है बाबू के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना। तो क्यों पूछा है, क्यू बराबर ई आर स्क्वायर बाई के है ना। तो क्यू बराबर ई कितना दिया है 3 × 10⁻6, आर कितना दिया है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, के कितना होता है 9 × 10⁻9 है ना। तो काट दो, 3 का स्क्वायर 9 से कट जाएगा है ना। तो ये ऊपर जाएगा 3 इंटू कितना आएगा 3 × 10⁻9 प्लस 6 -3 गुलाम, 3 × 10⁻3 क्या यार इतनी मिसप्रिंटिंग हो रही है, सॉरी है ना। तो 3 × 10⁻3 हमें अपने ऑप्शन से मतलब ये मिल गया है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे अपने इस वीडियो का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाई, कौन सा ग्राफ सही है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, सारे चार्ज कहाँ होंगे बाबू, सारे चार्ज सरफेस पे होंगे। इनसाइड चार्ज क्या होगा, क्यू इनसाइड कितना होगा 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, ई इनसाइड कितना होगा 0 होगा है ना। और यहाँ पे तो 0 होगा, इनसाइड तो 0 होगा। अब बाहर निकालना चाहेंगे, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी है ना। तो जो भी आएगी कितना आएगी, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर आती है, यानी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आता है ना। ये आउटसाइड है या सरफेस, या आउटसाइड पे है ना। सरफेस पे होगा तो रेडियस, अगर सरफेस पे होगा तो कैपिटल रेडियस जो उसकी रेडियस है आर इतना होगा है ना। तो देखते हैं इनसाइड कितनी है, इनसाइड हमारी कितनी है। तो यहाँ पर दिया है और ये दिया है, यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर ये दिया, यहाँ पे ये दिया है। क्योंकि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, ये सही है। ठीक है, ये वाला क्या ऑप्शन सही है, इसको ऐसे करना चाहिए था डॉट 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 डॉट। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम जो सरफेस पे जो होती है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ना, ई बराबर ए क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर होगी। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज एंड करते हैं अपने इस सेशन में।